कि इन सारी समस्याओं का जो जड़ है वो आज की मौजूदा सरकार की नीतियाँ है। आज की मौजूदा सरकार जिस प्रकार की पॉलिसियाँ बनाती है, ये कभी भी इन्होंने कोई भी ऐसी पॉलिसी आज तक नहीं बनाई जिसमें जिन लोगों के लिए बनाई जा रही है उनसे कभी पूछा जाए। आपको एक उदाहरण दूंगा। हरियाणा प्रदेश में 11 अलग अलग पोर्टल हैं किसानों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, ऐसे करके कुल मिला के 11 पोर्टल। इतने सारे पोर्टल होने के बावजूद भी अगर किसान को अपनी फसल बिकवाने के लिए, एक्वायर करवाने के लिए या मुआवजा लेने के लिए आज भी अगर धरने पर बैठना पड़ता है, तो फिर इन चीज़ों का फ़ायदा क्या मिला? इन चीज़ों का क्या फ़ायदा? इससे बढ़िया तो चौटाला साहब का राज था, तब कोई पोर्टल नहीं होया करते थे, पर हमें इतना बेरा था कि भी अगर किसान अपना ट्रैक्टर मंडी में बांट लेगा तो उसकी तो सारी फसल एक्वायर होगी। एक टाइम था जब हरियाणा के अंदर पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से भी किसान आके अपनी फसल हरियाणा की मंडी में बेच सकता था। और जब से ये पोर्टल आए, आप ये देखो, उन्होंने तो लिमिट और लगा रखी है। कोई किसान अपनी खुद की सारी फसल भी अगर चाहे तो अपनी मंडी के अंदर बेच नहीं सकता। तो ये केवल और केवल सरकार की नीयत और नीतियाँ हैं जिसकी वजह से आज पूरे देश भर के अंदर, प्रदेश भर के अंदर लोगों को तकलीफें उठानी पड़ रही है। ये जो पड़ोसी राज्यों में 5 चुनाव हैं विधानसभा के, उसमें अपना राजस्थान का भी है, तो क्या इनेलो पार्टी प्रचार करेगी वहाँ? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़रूर आवश्यक तौर से प्रचार करेंगे, लेकिन हमारे जो कंसर्न है वो हमारे प्रदेश के ज़्यादा है और हमारा जो फोकस है वो हमेशा हरियाणा प्रदेश पे ही रहेगा। परिवर्तन यात्रा, जो रथ यात्रा अब दोबारा शुरू करी है चौधरी अभय सिंह जी ने, हमने लगभग 2000 गाँव कवर करे थे हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा में। और जितने भी गांव रह गए थे, क्योंकि कई जगहों से, लगभग सब जगहों से डिमांड आई थी कि जी हमारे गांव में भी यात्रा आनी चाहिए, तो चौधरी अभय सिंह जी ने उस समय वायदा किया था सभी के साथ कि भी जितने भी गांव रह जाते हैं वो उनको हम दोबारा रथ यात्रा के अंदर उनको पूरा करने का काम करेंगे। तो ये रथ यात्रा है ये हरियाणा के हर गाँव में जाने का काम करेगी। जेजेपी पार्टी है, राजस्थान में चुनाव लड़ने का दम भर रही है, क्या कहना चाहिए? तो उनकी मर्जी है, लड़ लो। मैं तो कहूँ ठीक है, इनकी भी तसल्ली हो जाएगी। देखिए जी, इनके मैटर है कौन किसकी टांग खींचे, कौन से गुट में क्या करे जी, इस चीज़ से मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता। हमारा उद्देश्य, इंडियन नेशनल लोकदल का उद्देश्य केवल और केवल हरियाणा के किसान, मजदूर, आम व्यापारी, आम लोगों के हित की जो विषय हैं सिर्फ वो हमें कंसर्न करते हैं और हम उन्हीं पे अपना फोकस करने का काम करते हैं। मैं हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की किसी भी कर्मचारी को हमारी क्या सोच है इस पॉलिसी को लेकर किसी भी तरह का डाउट होना चाहिए, क्योंकि जब ये पॉलिसी भारत देश में पहली बार आई थी तब उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये पॉलिसी बीजेपी ही लेके आई थी और उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सेंटर से हरियाणा प्रदेश की सरकार पे दबाव बना कि जी आप ओपीएस को ख़त्म कीजिए, नई स्कीम जो है उसको लागू करने का काम कीजिए। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय मना कर गए थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि भी इसकी वजह से कर्मचारियों को नुकसान होगा, मैं इस पॉलिसी को लागू नहीं करूँगा। उसके बाद देश से बीजेपी की भी सरकार गई और हरियाणा में भी बदलाव आया, कांग्रेस की सरकार आई। आज जो भूपेंद्र हुड्डा जी कई बार कहते फिरते हैं कि भी मैं ओपीएस को ख़त्म करूँगा, उनसे ज़रा यूँ तो पूछो भाई लागू किसने करी थी? एक कांग्रेस के राज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो ओपीएस है उसको स्थगित किया गया था और नई पेंशन स्कीम को लागू करा गया था। हमारे तो ऊपर कोई नहीं बैठा। अगर हमने फैसला कर लिया, जो कि हमने कर रखा है कि भी हमने ओपीएस को दोबारा लागू करना है, हमें तो कोई बदल नहीं सकता इस फैसले से। लेकिन हुड्डा साहब आजकल मैंने कई बार देखा है कि वो अनाउंसमेंट करते फिर रहे हैं। अगर ऊपर से उनके आका का आदेश आ गया कि भी नहीं करनी लागू, फिर क्या करेंगे? और अगर इन्होंने करना ही था तो भी पहले क्यों स्थगित करिए ओपीएस? पहले इसका जवाब तो दें लोगों को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कही, उस पर पहले खुद अड़ा पक्का कर लियो। देखिए, ये कोई जन संवाद कार्यक्रम नहीं है, ये तो जन स्वाद कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री साहब के कई बार मैं देखता हूँ, मेरे को तो बड़ी हंसी आती है। कई बार गांव वाले डिमांड रखते हैं तो कह देते हैं नहीं 2-3 डिमांड नहीं, एक ही रखी जाएगी। कई बार भरी सभा में बैठ के कह देते हैं चलो मेरी तारीफ करो, सरकार की तारीफ करो। नहीं, कोई होगी सरकार तारीफें लायक तो लोग कर देंगे। मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं लोगों को कि तारीफ करो, भी मतलब क्या ईगो को क्या सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं अपनी ईगो को जो ये बात कह रहे हैं?
और वहीं पर कोई महिला जिसके परिवार में इतनी दिक्कतें हैं, उसके बच्चे नशे में फंसे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो अपनी दुख बड़ी बात मुख्यमंत्री के आगे रख रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब मजाक करते हैं इनके साथ कि चंद्रयान भेज दो। आपत्ति हमें मजाक से नहीं है, लेकिन आपत्ति में इस बात से, आप ये तो देख लो आप हो कहाँ पर, आप क्या बात करो, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। क्या ये शोभा देता है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक महिला के साथ जो आपसे मदद मांग रही है इस प्रकार के उसके साथ मजाक करने में? एक बार सोचने वाली बात है। दुनिया भर में हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं, तमीज की बात करते हैं, तहजीब की बात करते हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार के मजाक करना, इस प्रकार की बातें करना, क्या ये शोभा देता है? ये इनेलो अकेले लड़ने में पूरी सक्षम है और कोई भी गठबंधन के फैसले होते हैं किसी प्रकार के होते हैं, पहली बात तो जी वो हम नहीं लेते, वो समस्त पार्टी मिलकर ये फैसले करती है। और अभी बहुत समय है जी चुनाव के अंदर, अभी तो गठबंधन की बात करनी ही नहीं चाहिए।